अक्सर हमारे क्लिनिक में लोग आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी रिलेशनशिप ख़राब हो रही है क्योंकि मैं एक सेक्स एडिक्ट बन चुका हूँ। बिना सेक्स के मेरा माइंड किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं होता है। मैं अगर रेगुलरली सेक्स ना करूँ, वो भी आउटसाइड मैरिज जाके, आउटसाइड मेरे रिलेशनशिप जाके, तो मैं ठीक रह ही नहीं पा रहा हूँ। मैं ये करना नहीं चाहता बट ये हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं सेक्स एडिक्ट। और इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि क्या है 6 प्रकार के सेक्स एडिक्ट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सागर मुंदड़ा, साइकेट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट। मैं मुंबई, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाकी जगहों पे भी प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो विषय बहुत सारे रिलेशनशिप्स को पूरी तरह तहस नहस कर देता है। बट आज इसको हम साइंटिफिक तरीके से समझने वाले हैं कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति सेक्स एडिक्शन का भी शिकार हो रहा है, तो जब तक हम वो कौन से टाइप के सेक्स एडिक्शन का शिकार हो रहा है ये पता नहीं करेंगे, हम उसे ट्रीट नहीं कर पाएंगे, हम उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। तो पहला कैटेगरी ऑफ सेक्स एडिक्ट है बायोलॉजिकल सेक्स एडिक्ट। ये जो सेक्स एडिक्ट है ये बहुत कम उम्र से बहुत ज़्यादा पॉर्न देखना शुरू कर देते हैं और उनके ब्रेन में एक नया न्यूरल सिस्टम क्रिएट हो जाता है, एक नया नेटवर्क क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे जब वो पॉर्न देखते हैं और उनको ऑर्गेज़म आता है तो उनको अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में और उनको उनके बाकी रिवॉर्ड सर्किट्स में जो हमारे ब्रेन में होते हैं बहुत ज़्यादा प्लेजर केमिकल, डोपामिन और बहुत ज़्यादा हैप्पी फीलिंग केमिकल्स, ओपिएट्स जो होते हैं उनके ब्रेन में रिलीज होते हैं, उनके ब्रेन में वो न्यौछावर हो जाते हैं। और धीरे धीरे ये चीज़ रिपीटेडली करने के कारण वो नेटवर्क इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि उनको बिना सेक्स के या बिना पोर्नोग्राफी के माइंड में किक मिलता ही नहीं है। तो ये पहली कैटेगरी है बायोलॉजिकल सेक्स एडिक्ट की, जहाँ पे उनका केमिकल डिपेंडेंस क्रिएट हो जाता है उनके ब्रेन में ये प्लेजर केमिकल्स पे। दूसरी कैटेगरी ये है साइकोलॉजिकल सेक्स एडिक्ट। ऐसे व्यक्ति जिनके साथ बचपन में या उनके लाइफ में पहले या फिर कुछ सालों पहले या महीनों पहले साइकोलॉजिकल अब्यूज हुआ है या फिर उनको निगलेक्ट किया गया है साइकोलॉजिकली, उनकी नीड्स को पूरा नहीं किया गया है या उनको बहुत अनवांटेड फील कराया गया है, ऐसे व्यक्तियों में एक होल सा होता है, एक वॉइड सा होता है। उस इमोशनल साइकोलॉजिकल वॉइड को, खालीपन को फुल करने के लिए, फिल करने के लिए बहुत व्यक्ति सेक्स का उपयोग करते हैं। वो बाद में सेक्स का दुरुपयोग हो जाता है। तो जो उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं हो रही है उसको वो गलत तरीके से सेक्स कर करके, इंटीमेसी कर करके, प्लेजर केमिकल्स ब्रेन में बढ़ा के पूरी करने की कोशिश करते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आपका नीड अलग है और आप उसको पूरा कर रहे हो अलग तरीके से। अगर मुझे प्यास लगी है, मान लीजिए अगर मुझे प्यास लगी है तो मुझे पानी ही पीना पड़ेगा। मैं 4 समोसे की जगह 10 समोसे खाऊंगा और सोचूंगा कि मेरी प्यास मिट जाएगी उससे, तो वो होगा नहीं। सो थर्स्ट कैन नॉट बी कंप्लीटेड बाय हंगर, हंगर कैन नॉट बी कंप्लीटेड बाय थर्स्ट। बट यहाँ पे ये यही गलती करते हैं कि साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी करने के बजाय, थेरेपी लेने के बजाय या फिर रिलेशनशिप में वर्क करने के बजाय ये सेक्स को एक जरिया बना लेते हैं वो वॉइड फिल करने का। तीसरे टाइप के सेक्स एडिक्ट होते हैं स्पिरिचुअल सेक्स एडिक्ट। ऐसे लोग जिनकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं या फिर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, या फिर ऐसे लोग जो खुद से बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि हम क्यों जी रहे हैं, हमारे जीने का मतलब क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है, और उनको जब कोई आंसर नहीं मिलता क्योंकि वो स्पिरिचुअली इनिशिएटेड नहीं है, वो स्पिरिचुअली एक अच्छे लेवल पे नहीं है, उनके लिए भी एक जो ये स्पिरिचुअल वॉइड होता है, खालीपन होता है, उसको वो सेक्स से पूरा करने की कोशिश करते हैं, प्लेजर केमिकल से पूरा करने की कोशिश करते हैं। चौथी कैटेगरी है जिनका सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए। ऐसे व्यक्ति जिनका बचपन में या फिर टीनेज में सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है वो सेक्स एडिक्ट बन जाते हैं। इन व्यक्तियों को बचपन में या टीनेज में सेक्स टॉय की तरह यूज़ किया जाता है। और ह्यूमन माइंड की एक खासियत होती है कि जो आपके बचपन में या आपके टीनेज में आपके साथ बिहेवियर हुआ है, भले वो अच्छा हो बुरा हो, आपको ना उसकी आदत पड़ जाती है। और जो चीज़ की आपको आदत पड़ जाती है, भले वो चीज़ अच्छी हो या बुरी, आपको वो नॉर्मल लगती है या वो आपको फेमिलियर लगती है, नॉर्मल से भी ज़्यादा आपको फेमिलियर लगती है, तो उस चीज़ को आप रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हो। तो बहुत बार ये कंपल्सिव एक्ट बन जाता है ऐसे लोगों के लिए जिनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ था पहले। इसमें भी 2 कैटेगरी है। ऐसे सेक्स एडिक्ट जिनको बहुत अब्यूज़ किया गया है और वो एक विक्टिम मोड में है, उनको वो विक्टिम मोड ही इतना फेमिलियर लगता है कि वो ऐसे लोगों के साथ ही रिलेशनशिप करते हैं जो उनको और विक्टिमाइज करते हैं। तो उनका विक्टिमाइजेशन बढ़ते जाता है बट उनके माइंड को रियलाइज़ नहीं होता। और दूसरे ऐसे लोग जो अपना गुस्सा निकालने के लिए, जो बदला लेने के लिए कि मेरे साथ इतनी गलत चीज़ हुई तो अभी मैं किसी और के साथ सेक्स करूँगा, मैं खुद परपेट्रेटर बन जाऊँगा सेक्स का, ऐसे भी लोग बदला लेने की एक ख्वाहिश से, बदला लेने की एक मंजिश से
परपिट्रेटर बन जाते हैं। बट सेक्सुअल अब्यूज़ जिनके साथ हुआ है और जो सेक्स एडिक्ट बन गए हैं, ये उनके लिए सही चीज़ नहीं है। उनको थेरेपी, उनको ट्रॉमा थेरेपी, उनको साइकोथेरेपी, उनको साइकेट्रिस्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर ये लोग इनकी हेल्प ले तो बहुत बार ये लोग इस चंगुल से बाहर निकल सकते हैं। अगला टाइप है इंटीमेसी एनोरेक्सिया सेक्स एडिक्ट। इसका मतलब क्या है? कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इंटीमेसी का मतलब है जहाँ पे आप में एक इंटीमेसी हो, जहाँ पे आप में एक अपनापन हो, जहाँ पे आप में एक तरह का कनेक्शन हो। और एनोरेक्सिया का मतलब क्या होता है? कमतरता। जब आपके रिलेशनशिप में इंटीमेसी की कमतरता है, आपका पार्टनर आपको बहुत बार साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, या आपका पार्टनर सेक्स बिल्कुल नहीं देता है, या आपका पार्टनर आपको सेटिस्फाइंग सेक्सुअल एक्सपीरियंस नहीं देता है, तो आप सेक्स से एक तरह से इतने वंचित हो जाते हैं, आप इमोशनल लव और फिजिकल लव से इतने वंचित हो जाते हैं आपके रिलेशनशिप में, आपके इंटीमेट रिलेशनशिप में, कि आपको वो किसी भी तरह चाहिए। तो अगर आप कोई व्यक्ति को एक चीज़ देंगे ही नहीं, जब उसे उसका थोड़ा भी प्रपोर्शन मिलता है, जब उसको थोड़ा भी उसका हिस्सा मिलता है, तो वो उसको ओवर कॉम्पेंसेट करता है, वो बहुत ज़्यादा करने लग जाता है। क्योंकि उनको बहुत कम मिला है, जब उनको थोड़ा भी मिल जाता है तो वो अपनी मर्यादा भूल जाते हैं, वो अपने बाउंड्रीज भूल जाते हैं, उनका रैशनल माइंड काम करना बंद कर देता है, और ये इंटीमेसी एनोरेक्सिया वाला सेक्स एडिक्ट क्रिएट हो जाता है। और आखिरी टाइप ऑफ सेक्स एडिक्ट है मूड डिसऑर्डर सेक्स एडिक्ट। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे पहले से कोई साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। कौन से प्रॉब्लम में ज़्यादातर ये होता है? बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें एक मेनिया नाम का फेज होता है, जिसमें वो बहुत हवा में रहते हैं, जिसमें वो उनको लगता है कि मैं कुछ भी करूं तो सही है। तो ऐसे टाइम पे उनकी जो विवेकी बुद्धि है, जो सद्बुद्धि है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, और जो इम्पल्सिव चीज़ें उनके दिमाग में आती हैं वो उस पर एक्ट कर देते हैं। तो ऐसे लोग स्पेंड भी कर देते हैं बहुत पैसा, ऐसे लोग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ एंगेज कर लेते हैं। बट अगर उनके अंडरलाइन कंडीशन को, अगर उनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को, बाइपोलर को अगर आप अच्छे से ट्रीट करें, तो ये जो एडिक्शन है इसको अच्छे से ठीक किया जा सकता है। तो अगली बार दोस्तों, अगर आपको कोई दोस्त बोलता है कि भाई मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, अराउंड 10 to 15% ऑफ पॉपुलेशन माइल्ड टू सीवियर डिग्री ऑफ सेक्स एडिक्ट बन चुकी है आज की तारीख में अनफॉर्चुनेटली। तो आपका फ्रेंड हो, फैमिली मेम्बर हो, स्पाउस हो, कोई भी हो, आपको अगर वो भरोसा रख के बोलता है तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए प्रेरित कीजिए, उनको आप एक हीन की भावना से, उनको आप एक तिरस्कृत भावना से मत देखिए, क्योंकि उससे उनका सेक्स एडिक्शन बढ़ने ही वाला है, उनका खालीपन बढ़ने वाला है, सेक्स एडिक्शन बढ़ने वाला है। आप उनको एक सहानुभूति से देखिए, मेडिकल हेल्प लेने के लिए प्रेरित कीजिए। तो ये सेक्स एडिक्शन को हम सब मिलके धीरे धीरे कम करने में ज़रूर कामयाब होंगे।